आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ। मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज आप और मैं दुनिया के दो कोनों में मौजूद हैं, लेकिन कैसे कूटनीति हिंदुस्तान की अपना डंका पूरे विश्व में बजा रही है, उसी की तस्वीर रखेंगे हम आपके सामने वॉशिंगटन डीसी से। आप जहां बैठे हैं वहां दिन है, हम जहां मौजूद हैं वहां रात है। जी हाँ, आधी रात 12 बजे के बाद का वक्त है, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी वॉशिंगटन डीसी में पहुंचे हैं। हिंदुस्तान की कूटनीति का, रणनीति का वैश्विक मंच पर हर कदम आगे बढ़ने की पूरी धमक को लेकर वो वॉशिंगटन डीसी में पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने के बाद पहली बार अमेरिका पहुंच रहे हैं और इसी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात बताती है कि हिंदुस्तान की आवाज आज विश्व में क्या मायने रखती है। जी हाँ, ये भारत के बढ़ते कद की ही वजह से देखा जा रहा है कि अमेरिका और भारत के बीच में रिश्ते अच्छे हो रहे हैं और ये अच्छे रिश्तों में कौन सी नई ऊर्जा प्रधानमंत्री के इस दौरे के साथ आएगी, ये सब हम आपको दिखाएंगे। और इसी के साथ ये भी दिखाएंगे कि आखिर कैसे क्वाड मीट के जरिए जब हम जापान के प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, अमेरिकी राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री क्वाड मीट में मिलते हैं तो चीन को उसकी हद में रखने के लिए एक रणनीति बनती है। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि कैसे एक्सपर्ट्स अब ये मानते हैं कि भारत विश्व में कूटनीति के मंच पर एक बहुत बड़े खिलाड़ी के तौर पर उभर कर आया है। उसके आगे बढ़ने को, उसकी रफ्तार को अब कोई रोक ही नहीं सकता है। मैं मौजूद हूं विलर्ड होटल के सामने, यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं और यहां से बस कुछ कदमों की दूरी पर दूसरी तरफ अगर आप इस सड़क से आगे बढ़ेंगे तो यही सड़क से कुछ कदमों की दूरी पर लगभग बाईं तरफ जब आप आगे जाते हैं तो व्हाइट हाउस मौजूद है और उसी व्हाइट हाउस में न सिर्फ जो बाइडेन के साथ मुलाकात होनी है बल्कि उसी व्हाइट हाउस में क्वाड मीट भी होगी। आप सोचिए, जापान कहां, ऑस्ट्रेलिया कहां, भारत और फिर अमेरिका, 4 देशों के समूह के जरिए एक शक्तिशाली चौकोरा मतलब क्वाड्रिलैटरल बनाने की कोशिश है, जिसके जरिए अपनी धमक को हिंदुस्तान पूरे विश्व में दिखा रहा है। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं उनसे, क्योंकि ये तमाम मेहमान हमारे साथ अगले 1 घंटे मौजूद रहेंगे। डॉक्टर विजय चौथाईवाले, जो कि इंचार्ज हैं फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट के भारतीय जनता पार्टी के। गुरजीत सिंह, पूर्व डिप्लोमैट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जसदीप सिंह साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि ट्रंप सपोर्टर हैं, फॉर्मर एडवाइजर है ट्रंप कैंपेन के। और अजय जैन भुटोरिया, जो कि बाइडेन सपोर्टर हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, जरा आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं, क्योंकि आज जब प्रधानमंत्री हिंदुस्तान पहुंचे, हालांकि विलर्ड होटल के सामने ज्यादा भारतीयों को इकट्ठा नहीं होने दिया गया था, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे तो एयरपोर्ट के बाहर, सड़कों पर कई जगहों से लोग पहुंचे थे प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। तो आप वहां जहां दिन है, मैं वहां जहां रात है, लेकिन आज हिंदुस्तान की धमक किस कदर पूरे विश्व में अपना डंका पीट रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। तीन दिन के दौरे पर पीएम मोदी जब अमेरिका पहुंचे तो वॉशिंगटन डीसी के जॉइंट बेस एंड्रयूज एयरपोर्ट पर रिमझिम बारिश ने उनका स्वागत किया। छतरी लगाए पीएम मोदी विमान से उतरे। एयरपोर्ट पर उनके स्वागत में अमेरिकी अधिकारियों के साथ अमेरिका में भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू, डिफेंस अटैची ब्रिगेडियर अनूप सिंघल, एयर कमोडोर अंजन भद्रा और नेवल अटैची कमोडोर निर्भया बापना मौजूद थे। अब दूसरी तस्वीर देखिए। बारिश के बावजूद पीएम मोदी का स्वागत करने और उनकी एक झलक देखने के लिए खासी तादाद में भारतीय समुदाय के लोग तिरंगा लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थे। पीएम मोदी ने पास जाकर अपने स्वागत में आए भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। बड़ी गर्मजोशी के साथ वो लोगों से मिलते नजर आए। स्वागत का कुछ वैसा ही नजारा वॉशिंगटन के होटल विलार्ड इंटरकॉन्टिनेंटल में था। इस ऐतिहासिक पल को कैमरे में कैद करने के लिए आज तक की टीम वहां मौजूद थी। होटल विलर्ड में प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा, जिसमें क्वाड मीट बेहद अहम है, और इसी के साथ होटल विलर्ड पे उनका ये कारवां अब यहाँ पर पहुंच गया है। अब कल से ही पूरा पावर पैक लगातार प्रधानमंत्री का दौरा होने वाला है और ये पूरा का पूरा काफिला जो आप देख रहे हैं, भारतीय समुदाय के जो मंडल है प्रधानमंत्री के साथ जो पहुंच रहा है, वो होटल विलर्ड में पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। ये होटल विलर्ड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री, क्योंकि यहीं से
अब उनका पूरा कार्यक्रम व्हाइट हाउस में आगे होने वाला है, जिसमें वो राष्ट्रपति जो बाइडेन से लेकर वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस सभी से मुलाकात करने वाले हैं। क्वाड शिखर सम्मेलन और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक को देखते हुए पीएम मोदी का अमेरिकी दौरा रणनीति तौर पर काफी मायने रखता है। ऐसे में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी इस दौरे में उनके साथ हैं। अजीत डोभाल साहब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सर, बहुत रणनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण ये पूरी बातचीत मानी जा रही है। अगर एक लाइन आप बोले कि हिंदुस्तान की रणनीति क्या होगी? अजीत साहब, एडवाइजर साहब है यहाँ पे, वही बोलते हैं, हमारे प्रवक्ता वही हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। पीएम मोदी का 3 दिन का दौरा काफी व्यस्त रहने वाला है। इस दौरे के 6 मुख्य हिस्से हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से द्विपक्षीय मुलाकात, अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात, क्वाड शिखर सम्मेलन में भागीदारी, ऑस्ट्रेलिया और जापान के पीएम से मुलाकात, 5 बड़ी अमेरिकी कंपनियों के सीईओ से बातचीत। हालांकि सबकी निगाहें कल होने वाली बाइडेन मोदी मुलाकात पर हैं। दोनों नेता पहले 3 बार वर्चुअली मिल चुके हैं, लेकिन आमने सामने की ये पहली मुलाकात है। ब्रॉड एरिया ऑफ कोऑपरेशन है और पार्टनरशिप है, इंक्लूडिंग स्ट्रैटेजिक एरिया में और हेल्थ केयर में, डिजिटल आईटी में, एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज पे, और एजुकेशन एंड नॉलेज पार्टनरशिप पे। ये 5 ब्रॉड एरियाज हैं जिसमें दोनों देश एक दूसरे के साथ क्लोजली कोऑपरेट करेंगे। वैश्विक कोविड महामारी की वजह से करीब 2 साल के लंबे अंतराल के बाद एशिया के बाहर पीएम मोदी का ये पहला दौरा है। 2014 में पीएम बनने के बाद मोदी 7वीं बार अमेरिका के दौरे पर हैं। अमेरिकी सत्ता में बदलाव और बदली वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए ये दौरा काफी अहम है। अंजना ओम कश्यप, वॉशिंगटन, आज तक। तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हो या फिर वॉशिंगटन डीसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का द्विपक्षीय बातचीत प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ, या फिर क्वाड मीट का जिस तरह से भारत उसमें हिस्सा ले रहा है, ये सब बड़े संकेत है। संकेत इस बात के कि विश्व के मंच पर हिंदुस्तान का कद बढ़ रहा है। संकेत इस मंच के कि जो मुल्क ये मानते हैं कि शांति के साथ लोग इस दुनिया में जिए, जो ये मानते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ एक मुकम्मल लड़ाई लड़नी है, उस पूरी कतार में हिंदुस्तान अब अभूतपूर्व तरीके से ऊपर पहुंच गया है। और तालिबान की सरकार जब से अफगानिस्तान में बनी है, इन सब पर चर्चा जरूरी है। तो आइए आप चर्चा की शुरुआत करते हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आज यहाँ पर हम लोगों को जानकारी मिल रही थी और जो सूत्र है वो साफ साफ कह रहे थे कि चाहे वो चीन को लेकर रणनीति की बात हो, चीन के खिलाफ विस्तारवाद की जो उसकी रणनीति है, जिस तरह से वो परोक्ष रूप से पाकिस्तान के साथ मिलकर आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, या फिर तालिबान के आतंकियों को सहारा दे रहा है, या फिर पाकिस्तान जिस तरह से तय करता है कि कौन कौन से आतंकी मिनिस्टर बनेंगे तालिबान के कैबिनेट में, ये तमाम विषय उठ सकते हैं। और ये एक तरह से औपचारिक रूप से आज यहाँ पर कहा गया है। ये सब किस तरह के संकेत दे रहे हैं डॉक्टर विजय? क्योंकि अब वो वक्त आ गया है जब 2 टूक बोलकर ये साफ करना होगा दुनिया को कि पाकिस्तान और चीन एक तरह से परोक्ष रूप से हर तरीके से आतंकवाद के समर्थक मुल्क बन चुके हैं। डॉक्टर विजय, नमस्ते अंजना जी एंड गुड मॉर्निंग, क्योंकि वहाँ तो अभी मिडनाइट हो चुकी है। अफगानिस्तान के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत अपना रुख स्पष्ट कर दिया है पिछले हफ्ते ही कि वहाँ की गवर्नमेंट इंक्लूसिव नहीं है। वहाँ की गवर्नमेंट का इतिहास बताता है कि वो टेररिज्म को साथ देती है। ड्रग ट्रैफिकिंग भी एक बहुत बड़ा मामला होगा। इसलिए अफगानिस्तान एक संकट बनकर आया है, ये बात माननी चाहिए। और अफगानिस्तान का मुद्दा इस विजिट में, प्राइम मिनिस्टर के विजिट में एक बड़ा एजेंडा होगा। क्वाड का जो इश्यू है वो अफगानिस्तान या चाइना से संबंधित तो है ही, परंतु उससे भी आगे जाके क्वाड का जो दायरा है उसमें टेररिज्म इन जनरल और कोविड जैसी बीमारी और एनवायरनमेंट, ये कई सारे मुद्दों पर प्रधानमंत्री क्वाड के लीडर्स के साथ, स्पेशली यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ बात करेंगे। तो वो भी एक बहुत मायना रखता है कि ये सब बातों पे प्रत्यक्ष रूप से 1-to-1 और मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म में चर्चा होगी। क्या है, ठीक है,
ठीक है, ये मोटा खाका हम सब जान रहे हैं कि क्या कुछ है क्वाड के एंड गेम्स, या फिर जिस तरीके से वो आगे बढ़ना चाहता है, कोविड से लेकर तमाम जो मुद्दे आपने उठाए। लेकिन मेरा सवाल आपसे सीधा, इससे पहले कि मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊं, गुरजीत सिंह साहब, इसके बाद मैं आप ही के पास आऊंगी। एक डॉक्टर विजय छोटा सा मुझे जवाब दीजिएगा, क्या ये सच नहीं है कि चीन को उसकी हद में रखने के लिए इन तमाम मुल्कों का एक साथ आना कम से कम सांकेतिक रूप से बहुत बड़ा कदम है? क्योंकि चीन और चीन की जो विस्तारवाद की नीति हो, या फिर आतंकवाद को समर्थन की नीति हो, या फिर अफगानिस्तान को लेकर, वहां तालिबान की सरकार को लेकर, वो विदेश कूटनीति में जैसे जैसे गलतियां कर रहा है पूरे विश्व के सामने, एक के बाद एक वो एक्सपोज हो रहा है। उस चीन को उसकी हद में रखने के लिए भी क्वाड मीट बहुत बड़ा कदम है। बायलैटरल, जो बाइडेन के साथ, वहां इमरान खान टकटकी लगाए इंतजार कर रहे हैं कि शायद एक बार फोन पर ही बातचीत हो जाए। ये बात आपकी अंजना जी सच है कि चीन का विस्तारवाद, उसकी जो साउथ चाइना सी में जो नीति चल रही है कि जो कोई भी इंटरनेशनल कन्वेंशन के खिलाफ है और वहाँ से जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है उस पर उसको भी बाधा डाल रहा है। उन्होंने जो अफगानिस्तान के तालिबान लीडर्स के साथ एक बहुत अच्छी दोस्ती बनाने का प्रयास किया और वो दुनिया को अपनी इंटेंशन जगजाहिर भी किए। ये सब मुद्दे भारत के लिए, भारत की पड़ोसियों के लिए, और जो लोग लोकशाही और ओवरऑल रूल ऑफ लॉ मानते हैं, ऐसे सभी देशों के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और इसलिए वो क्वाड के एजेंडा में एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। गुरजीत सिंह साहब, आप इस पूरे मूव को, प्रधानमंत्री जो पहुंच रहे हैं, बहुत ही कम ऐसा होता है जब अमेरिकी राष्ट्रपति यूनाइटेड नेशंस में कोई राष्ट्राध्यक्ष आए और उनके साथ इस तरह से बायलैटरल मीट भी अलग से किया जाए, क्योंकि बहुत सारे नेता रहते हैं। क्या संकेत ये दे रहा है, ये क्या कह रहा है हिंदुस्तान और अमेरिका के रिश्ते के बारे में? ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी और अमेरिका के जो इस समय एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके संबंध बहुत महत्वपूर्ण बन गए हैं, हमारे लिए भी और उनके लिए भी। अगर कोई शंका थी कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ हाथ नहीं मिलाएगी, तो वो दूर हो चुकी है। दूसरी बात, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जानता है कि चीन को घेरने के लिए भारत एक हमारे साथ जुड़ना बहुत जरूरी है, तभी वो क्वाड समिट कर रहे हैं। और ये इस साल में दूसरी क्वाड समिट है, पहली वर्चुअल और अब फिजिकल। और ये जो पहले लोग समझते थे कि ये क्वाड ट्रंप सरकार की एक नीति है, लेकिन बाइडेन ने तो पूरे हाथों से इसको अम्ब्रेस किया हुआ है। चौथी बात यह है कि भारत में जो इस समय कोविड के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, साइंस के लिए पॉलिसीज बनाई गई हैं, वो दुनिया भर के जो लोकतांत्रिक देश है उनके लिए महत्वपूर्ण है, और हम मिलके उनकी सहायता करके चीन को आड़े हाथ ले सकते हैं। जी बिल्कुल। मैं अब जल्दी से जसदीप सिंह आपके पास आना चाहती हूँ। आप ट्रंप सपोर्टर भी एक वक्त पर रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि विदेश नीति हो तो कोई एक मुल्क तय करता है उसे, और इसीलिए शायद जो स्क्वाड को हमने पहले देखा था उसको जो बाइडेन उसी जोश के साथ आगे ले जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी एहसास है हिंदुस्तान के उस बढ़े हुए कद का और उस पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में कि हिंदुस्तान की ताकत क्या है और उसका महत्व आज क्या है। मिस्टर जसदीप सिंह। बिल्कुल अंजना जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं यहाँ 35 साल से अमेरिका में रह रहा हूँ और मैंने राजीव गांधी से लेके प्रधानमंत्री मोदी जी तक कई प्रधानमंत्रियों के दौरे देखे हैं अमेरिका के, भारत के। और पहले जो दौरे थे वो भारत एक यहाँ पे कुछ लेने आता था, और इस बार ऐसा माहौल है कि जब से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये जो दौरे हो रहे हैं, ये बिल्कुल एक नक्शा ही बदल गया है। ऐसा लगता है कि अमेरिका को भारत की जरूरत है, चाहे वो चीन हो, चाहे अफगानिस्तान हो। और इसका मैं आपको एक बड़ा उदाहरण देता हूँ। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का पीछे फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर ने, मैक्रोन ने, उन्होंने अपने यहाँ से राजनयिक वापस मंगा लिए थे पिछले हफ्ते, और जो कि पहली बार अमेरिका और फ्रांस के रिलेशनशिप में ये हुआ था। और उसके बाद फ्रांस के जो राष्ट्रपति, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को फोन किया था। तो अब भारत की ऐसी छवि है कि जब दो
G5 नेशंस की आपस में कुछ तकरार होती है तो वहां भी मोदी जी और या भारत को बीच में लाया जाता है। तो ये एक बहुत ही एक नया भारत उभर के सामने आया है और हमें बड़ा गर्व होता है जब हम यहाँ बैठ के देखते हैं कि भारत आज इस स्थान पे आ गया है। और आज हम बार पाकिस्तान की बात करते हैं, लेकिन जो ये मोदी जी ने जो एक टीम बनाई है जिसमें कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी हैं, डॉक्टर श्रृंगला जी हैं, हमारे विदेश सचिव, इन्होंने पाकिस्तान की हर रणनीति, कूटनीति, इंटरनेशनल लेवल पे, फॉरेन लेवल पे बिल्कुल सारी वो बेकार हो गई हैं और भारत इस वक्त एक ऐसे मुकाम पे है कि कोई कंपटीशन नहीं। जी अजय जैन भुटोरिया साहब, भारत एक ऐसे मकाम पर आज है जो हर मुल्क आज चाहता है कि वो हाथ मिलाकर रखे। क्या उसी का एक एक्सटेंशन इसे माने? और जिस तरह से जोश के साथ जो बाइडेन ने क्वाड को जो नया ये समूह बना है उसको भी गले लगाया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लेकर उनका जोश साफ दिख रहा है। बिल्कुल अंजना जी, आपका वाशिंगटन डीसी में बहुत बहुत स्वागत है। आज भारत और अमेरिका को भारत की बहुत ज़रूरत है और वैसे जैसे ही भारत को अमेरिका की ज़रूरत है, दोनों देशों को एक दूसरे की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि फॉर नेशनल नेशनल सिक्योरिटी के लिए और साथ में जो तेज़ी से बदलता हुआ जो अफ़गानिस्तान में हो रहा है, जो चाइना का है, जो बाकी देशों का वहाँ पे पाकिस्तान और सब का है, उसके लिए दोनों देशों के। और प्रेसिडेंट बाइडेन हैज़ बीन ऑलवेज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ इंडिया और ये रिश्ता और मजबूत ही होगा। यूएस का पहले डिपेंडेंसी था चाइना के ऊपर सारे मेडिकल सप्लाईज और वो करने के लिए। इंडिया एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर उभर के आ रहा है हेल्थ इंडस्ट्री में, जो कि न कि यूएस को बाकी ग्लोबली भी प्रोवाइड करेगा मेडिकल सप्लाईज। और साथ में बाकी जैसे पहले स्पीकर्स ने कहा कि क्लाइमेट और एनवायरनमेंट और आईटी क्षेत्र में वो तो बढ़ोतरी होगी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट होगा टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए और नेशनल सिक्योरिटी। तो ये बहुत मतलब रिश्ता और स्ट्रॉन्ग होगा और आगे अच्छा होगा। मुझे लगता है आपने हर व्यक्ति के दिल की बात कही है, क्योंकि टेररिज्म यानी आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी, ये दो ऐसे बिंदु हैं जिसको लेकर पूरे विश्व में लोगों में अब चिंता हो रही है, जिससे तालिबान की सरकार बन रही है। और तालिबान की सरकार का प्रवक्ता बनकर पाकिस्तान कहता है कि आप उनको सार्क देशों के जो फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक है उसमें बुलाइए। ये जो गुस्सा लोगों का अब सामने दिख रहा है आतंकवाद के खिलाफ, वो चाहते हैं कि एक तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाए, आतंकी सरकारों को मान्यता मिल जाए। ये सब कुछ एक लोगों में गुस्सा ऐसी वजहों से पैदा कर रहा है जो आतंकवाद के खिलाफ एक अच्छी लड़ाई चाहते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, चलिए आपको दिखा देते हैं व्हाइट हाउस जहां पर चाहे जो बाइडेन वहां से निकल गए हो, अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से आ गई हो, लेकिन अफगानिस्तान वॉर में जो अमेरिका की भूमिका रही है उसको लेकर आज भी व्हाइट हाउस के सामने प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच ये वही व्हाइट हाउस है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होनी है जो बाइडेन से। वही व्हाइट हाउस है जहां 4 शक्तिशाली मुल्क बैठकर उनके राष्ट्राध्यक्ष तय करेंगे कि चीन हो, आतंकवाद हो, पाकिस्तान हो, तालिबान हो, इन सब पर भारत की रणनीति और पूरे विश्व की रणनीति क्या होनी चाहिए। तो देखिए मेरी ये ग्राउंड रिपोर्ट। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने के बाद आखिर पूरे विश्व में कूटनीति का बाहुबली कौन बनेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अमेरिकी दौरा और इसी व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात होने वाली है और सबकी नजर 4 ऐसे शक्तिशाली देशों के समूह क्वाड मीट पर है जो यहां पर होने वाला है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसी के साथ ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री शामिल रहेंगे। क्योंकि इस क्वाड मीट के जरिए चीन को घेरने की रणनीति बनेगी। उसी के जरिए चीन, पाकिस्तान और ऐसे तमाम मुल्क जो आतंकवाद को कहीं न कहीं बढ़ावा देते हैं, जो ताकत के एक ऐसे केंद्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं जिसमें कट्टरवाद है, इन सब को कैसे सही तरीके से घेरा जा सके, रोका जा सके, उसकी रणनीति बनेगी। लेकिन जब मैंने तालिबान सरकार अफगानिस्तान में बनने की बात की तो देखिए वहां से जो बाइडेन और उनकी सेना जरूर निकल गए हैं अफगानिस्तान से, लेकिन प्रोटेस्ट अब व्हाइट हाउस पहुंच गया है, क्योंकि यहां पर अफगानिस्तान के झंडे के साथ लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है ठीक व्हाइट हाउस के सामने,
24 घंटा जिस तरह से अमेरिकी सेना वहां पर से निकली है उसके खिलाफ। लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसी के साथ राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात इसी व्हाइट हाउस में होने वाली है। पूरे विश्व की नजर है, चीन पाकिस्तान की भी नजर है, दोनों बौखलाए हुए हैं क्योंकि उन्हें पता है कि भारत कैसे शक्तिशाली देशों के समूह क्वाड्रिलैटरल के जरिए, जिसे क्वाड मीट कहा जा रहा है, उसी के जरिए इस पूरे हिंद आप कह सकते हैं महासागर क्षेत्र में एक बड़ी शक्ति के तौर पर उभर रहा है और यही बात उसे खटक रही है। वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के सामने से कैमरामैन योगिंदर के साथ अंजना ओम कश्यप, आज तक। तो देखिए आपने हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट व्हाइट हाउस से, वहां पर अमेरिकी सेना और उसकी भूमिका को लेकर प्रोटेस्ट का दौर चल रहा है, विरोध प्रदर्शन का। लेकिन दूसरी तरफ हिंदुस्तान कैसे उभर रहा है विश्व के पटल पर एक बड़ी शक्ति के तौर पर, उसका परिचय आपको मिलता है यहीं से, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। इसी विलर्ड होटल में वो मौजूद है और कल पावर पैक्ड दिन है क्योंकि उनकी न सिर्फ उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात होनी है बल्कि उनकी मुलाकात टॉप सीईओ से भी होनी है, क्योंकि आज खास तौर पर विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि इन्वेस्टमेंट को, भारत में निवेश को कैसे आगे बढ़ाया जाए। ब्लैकस्टोन जैसी कंपनियों के सीईओज आ रहे हैं, अडोबे के जो सीईओ हैं वो यहां पर आ रहे हैं, तो इन सब पर भी नजर रहेगी। स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलियन पीएम और जापानीज पीएम से भी होगी पीएम की मुलाकात। उसके बाद अगले दिन जो बाइडेन से उनकी चर्चा होगी। छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन हमारी ये लगातार कवरेज वॉशिंगटन डीसी से जारी है। आप देखते रहिए आज तक।